हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज बात करनी थी वैसे तो कई मुद्दे पे बात करनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ एक टॉपिक पे स्टिक करूँगा। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए दोबारा से आऊँगा। अ, अभी जिस पे बात करनी थी वो है तो छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं है कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए हैं जो 24 तारीख को हुए थे। आपको पता होगा उसके रिजल्ट्स आज आ गए हैं, और उन रिजल्ट्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो उस पर आपसे बात करनी थी, और बाकी सारे बड़े मुद्दे पे भी बात करनी है, लेकिन वो सेपरेट फेसबुक लाइव उसके लिए करूँगा। जो चंडीगढ़ म्यूनसिपल इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो है कि आम आदमी पार्टी ने पहली मर्तबा यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 2016 में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, इस मर्तबा पहली मर्तबा उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उसमें टोटल 35 सीट्स थे। टोटल 35 सीट्स में से आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली है, यानी 14 सीट्स मिली हैं। बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8, अकाली दल जो बीजेपी की पार्टनर हुआ करती थी अब नहीं है। फार्म लॉस के मुद्दे पे अकाली दल बीजेपी से अलग हो गई थी, तो अकाली दल को 1 मिला। अब आपको ये देखना होगा कि 2016 में जब इलेक्शंस हुए थे तो इन पार्टीज की क्या परफॉर्मेंस थी। 2016 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो चंडीगढ़ की है वहां पे सिर्फ 26 सीट्स थी, अभी 35 हो गई थी, 35 हो गई थी। वो इसलिए कि जो आसपास के जो ग्राम पंचायत वगैरह थे उनको भी इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल कर दिया गया। तो जो सीट की जो तादाद है वो 26 से बढ़ के 35 हो गई थी। तो जब 26 सीटों पे इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी और अकाली दल ने स्वीप कर लिया था। आपको याद होगा कि बीजेपी और अकाली दल वो एक थे। उन्होंने आउट ऑफ 26, मेरे ख्याल में 20 के आसपास या 21 सीट्स इनको मिली थी दोनों को, जिसमें से 20 बीजेपी को मिली थी, 1 अकाली दल को मिला था। दूसरा ये कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को उस वक्त में 4 सीटें मिली थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट को गई थी। वो भी वो इंडिपेंडेंट था जो बीजेपी का रेबल कैंडिडेट था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, रेबल को भी अगर आप जोड़ दें तो आउट ऑफ 26 बीजेपी और अकाली दल को 22 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी जब ये 26 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। आज 35 पे जब हुआ है तो आम आदमी पार्टी ने इलेक्टोरल डेब्यू किया है, तो आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो 20 पे थी वो 12 पे आ गई, और कांग्रेस जो 4 पे थी वो 8 पे आ गई, यानी कि कांग्रेस की नंबर ऑफ सीट जो है डबल हो गए। और अकाली दल पहले भी 1 सीट थी, इस मरतबे भी 1 सीट है अकाली दल का। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ही डेब्यू करते हुए ही उन्होंने 14 सीटें वहां पे ले ली हैं। मेजॉरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन 14 सीटें ले ली हैं। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने जो बीजेपी के जो मेयर थे और डिप्टी मेयर, उन दोनों को हराया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पोल कैंपेन के जो इंचार्ज थे उनको हार हो गई है। तो ये है पिक्चर। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स जो हैं ट्विटर पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक चेंज की शुरुआत है, और अगले साल फरवरी में जो पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे इससे ये साफ जाहिर है कि वहाँ पे हमारी पार्टी को वहाँ पे सरकार हम बना लेंगे। और ये जो अरविंद केजरीवाल के अल्फाज हैं वो ये हैं कि ये चेंज के संकेत हैं, यानी कि इट्स एन इंडिकेशन फॉर अ चेंज, कि पंजाब में भी अब लोग चेंज चाहते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगली बार इलेक्शन जीतने में वहाँ पे कामयाब हो जाए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी तो हो सकती है कि वो इस पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी को लेकर के लोगों के पास जाएं। जो इनके जो फ्रेंडली जो मीडिया चैनल्स हैं, जिनको हम लैप डॉग कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो उनके ज़रिए उनको करोड़ों रुपया दे करके, उनके ज़रिए एडवर्टीजमेंट के पैसे दे करके और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज खरीद करके वो ये तो कह सकते हैं कि इससे बिल्कुल जाहिर है कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। उसकी वजह देखिए कि 2016 में जब बीजेपी और अकाली दल ने स्वीप किया था,
उसके कुछ ही महीनों के बाद पंजाब में इलेक्शंस हुए थे और बीजेपी तो दूर की बात है, जो अकाली दल, सबसे ज़्यादा सीटें अकाली दल के पास थी पंजाब में, अकाली दल को सरकार से हाथ धोना पड़ा था, अकाली दल को हार का सामना करना पड़ा था और तब जाकर के कांग्रेस वापस आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में, लेकिन कांग्रेस वहां पे बल्कि इलेक्शन को स्वीप कर दिया था पंजाब में। तो अगर ये कहा जाए कि चूंकि चंडीगढ़ के रिजल्ट्स, चंडीगढ़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया है तो अब हम पंजाब को भी अब हम स्वीप करेंगे, तो इस हिसाब से तो बीजेपी और अकाली को स्वीप करना चाहिए था और कांग्रेस को चूंकि सिर्फ 4 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिलनी चाहिए थी पंजाब में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये आपको भी पता है। फिर यह कि चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ अगर केजरीवाल के थियरी को माना जाए और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के थियरी को माना जाए तो चंडीगढ़ में चूंकि उनको 14 सीटें मिली हैं तो अब हरियाणा में भी उनकी सरकार बन जानी चाहिए थी। आपने देखा कि हरियाणा में पिछले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी तरह से परफॉर्म किया था इन्होंने, चूंकि वो दोनों ही स्टेट्स का कैपिटल है। तो ऐसा क्योंकि चंडीगढ़ में की परफॉर्मेंस का असर पंजाब में तो होगा लेकिन हरियाणा में नहीं होगा। जब ये वैसे ही है जैसे कि कि दिल्ली में अगर इनकी सरकार बन गई है तो दिल्ली के आसपास यानी कि गुड़गांव में भी इनकी सरकार, यानी कि हरियाणा में भी सरकार बन जाएगी और इधर यूपी है तो यूपी में भी इनकी सरकार बन जाएगी। ऐसे नहीं होता है। और ट्रेडिशनली जो है ये इसकी जो एक वाहिद लोकसभा सीट है, आपको पता होगा कि इसके पहले कांग्रेस के पास रहती थी, फिर बाद में वो बीजेपी के पास आ गई और बीजेपी की किरण खेर जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई पिछले मरतबा भी वहाँ पे, और वहाँ से वो एमपी हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि वहाँ पे अगर आप जीत गए तो आप जाकर के अगर आप पंजाब में भी आप जीत जाएंगे। हो सकता है कि पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन वो उसके दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप चंडीगढ़ के इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सट्रैपुलेट करके और कह रहे हैं कि हम जाकर के पंजाब में इलेक्शन बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, ये मिसलीड आप कर रहे हैं लोगों को। और ये उसी तरह से है जैसे कि 2017 के इलेक्शंस के पहले आपको याद होगा, मैं तो खुद पूरा पंजाब में घूमा था, तो पंजाब के हर रोड पे, हर सड़क पे, हर गलियों में बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे और उसमें ये किसी एक फेक इलेक्शन सर्वे का हवाला देकर के ये आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 सीट मिल रही है वहां पे, जबकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को 20 के आसपास सीट मिली, उसमें से भी वो पार्टी टूट गई और सब लोग छोड़ छाड़ करके इधर उधर चले गए। वो 20 लोगों को भी ये संभाल नहीं पाए। तो और फिर यह कि जब लोकसभा इलेक्शंस हुआ तो इनकी जो 4 लोकसभा एमपीज थे पंजाब से, उनमें से 3 को हार हो गई और सिर्फ 1 बचे जो भगवंत मान बचे यहाँ पे। तो ये कहना गलत है कि जस्ट बिकॉज के आप चंडीगढ़ में आपको 14 सीटें मिल गई हैं तो अब आप पंजाब में आपकी सरकार बन जाएगी, सिर्फ इस बुनियाद पे। ये सरासर लोगों को आप मिसलीड कर रहे हैं, ये गलत बयानी है। ये पॉलिटिक्स तो हो सकती है आपकी, लेकिन हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बात पे, इस मुद्दे पे आपसे बात करनी थी कि फिर से केजरीवाल साहब अपने पुराने जोन में आ गए हैं और जो उनका है कि अब इसी को लेकर के अब वो न्यूज़पेपर में फिर से करोड़ों रुपया झोंकेंगे टैक्स पेयर्स का और न्यूज़ चैनल्स को फिर से करोड़ों रुपया देंगे और उन न्यूज़ चैनल्स को जो जहर फैलाते हैं, जो सोसाइटी में जहर फैलाते हैं, इस्लामोफोबिया करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, वो केजरीवाल के बड़े अच्छे दोस्त हैं आजकल। तो उनके ज़रिए ये जाएंगे वहाँ पे। इसका कितना असर होगा, इस प्रोपेगेंडा का कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंडीगढ़ के रिजल्ट्स का असर ऐसा कभी नहीं होता है कि वो इंडिकेट करता है कि पंजाब भी इसी तरह से सोच रहा है। ये गलत है और ये झूठ है। अब आप झूठ बोलने में केजरीवाल माहिर हो गए हैं तो वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पे आपसे बात करनी थी। एनीवे, चूंकि कोरोना का ख़तरा बहुत बड़ा हुआ है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब अगर आप के वैक्सीन्स नहीं लगे हैं तो मेरा मशवरा यह है कि वैक्सीन्स लगा लें। अगर 2 डोजेस हो गए हैं तो अब बूस्टर्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो बूस्टर वैक्सीन लगवाएं। हम लोग सब यहाँ लगवा रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। चूँकि हालात जिस तरह से हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, साइंस अगर ये कहता है कि ये हमें फ़ायदा करता है तो वी हैव टू लिसन टू साइंस एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल and please stay safe.